दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने जंगी बेड़ों में और भी आधुनिक और दमदार लड़ाकू विमानों को शामिल करने की बड़ी तैयारी कर ली है। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां फ्रांस से 26 राफेल खरीदने की भारत की जो डील है उस पर मुहर लग चुकी है। भारत ने मजीद 26 फ्रेंच राफेल जेट्स का ऑर्डर दे दिया है फॉर इट्स नेवी। जानकारी के मुताबिक ये डील करीब 64,000 करोड़ रुपए की है, जिसके बाद 26 मरीन फाइटर जेट भारत को मिलने हैं। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीस है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो। अच्छा, अगर वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। इसके तहत केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीद को हरी झंडी दे दी। हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाई वो तो कहते हैं आप आटे के मसले में पड़े हुए, हम आपके साथ दुश्मनी क्या है? जो हमारी पाक फौज है ना, अच्छा, इसके अंदर जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम जवाबी वार देंगे ना, वार करने में आएंगे तो इंडिया को हम तबाह कर देंगे। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें। इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रांस के साथ एक नई डील तय कर ली है। ये डील भारत की नेवी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए करी गई है। इस डील में भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जिसमें कि इन 26 राफेल्स में से 22 राफेल जो होने वाले हैं वो सिंगल सीटर होंगे और 4 राफेल ट्विन सीटर होने वाले हैं। इन 26 राफेलों की डील भारत ने फ्रांस के साथ 64,000 करोड़ में तय की है। ये डील भारत के लिए फाइटर जेट्स पर की गई सबसे बड़ी डील होने वाली है। एक तरफ भारत इतना पैसा खर्च करके अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और साथ ही में वो इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपना रोजाना का खर्चा चलाने के लिए दूसरे देशों के पास भीख मांगते रहते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये भारत को किसी भी समय जब चाहे तब तबाह कर सकते हैं, और फिर ये लोग अपने आप को भारत से कंपेयर करने लगते हैं। सही मायने में तो भारत और पाकिस्तान का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने फ्रांस के साथ ये डील इसलिए तय की है ताकि वो अपने आप को समुद्र में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और भारत में जो फ्यूचर में अटैक्स हो सकते हैं समुद्र के ज़रिए वो उसे काउंटर कर सके। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है दोस्तों, भारत के बहुत सारे पोटेंशियल थ्रेट है, इसलिए भारत ना ही दूसरे देशों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है बल्कि वो अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके। और दोस्तों, यही बात सुनकर पाकिस्तान मीडिया भी हैरान और परेशान है कि भारत किस तरह से इकोनॉमिकली तो ग्रो हो ही रहा है पर साथ ही साथ वो अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। और जहाँ पाकिस्तान दूसरे देशों के पास आए दिन भीख मांगने के लिए चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत ना ही सिर्फ दूसरे देशों की मदद करता है पर वो साथ ही साथ इतनी बड़ी बड़ी डीलें भी साइन कर रहा है। भारत दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी लोग सिर्फ भारत को हराने के सपने ही देखते आ रहे हैं। पाकिस्तानियों के ये सपने तो सपने ही रहेंगे। बाकी भारत की इस 64 करोड़ की डील पर आपका क्या कहना है ये आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रांस एंड इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जी बिल्कुल। राफेल जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है, और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच 26 राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। इस डील की अगर मैं आपको वर्थ बताऊं तो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आने वाला है। 63,000 करोड़ ये इंडियन रुपीस है। अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो इसी रकम को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो ये जी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर बात करें तो मैरीन की जो पावर है इस वक्त इंडिया के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा जब भी हूथीज या रेड सी पर कोई अटैक होते हैं, इंडियन मार्कोस या इंडियन नेवी वहां पर फॉरन रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत से पाकिस्तानियों को बचाया। उसके बाद अगर देखें रशिया की भी एक शिप को जी जब टारगेट किया गया तो इंडिया ने उसको रेस्क्यू किया। आज इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो राफेल जेट जो है अपनी मैरीन की पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। और डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, 5 सालों के अंदर अंदर जो फ्रांस है ये राफेल मैरीन जो है इंडियन नेवल को जी ट्रांसफर कर दे। दोस्तों, भारत ने मजीद 26 फ्रेंच राफेल जेट्स का ऑर्डर दे दिया है फॉर इट्स नेवी। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 26 राफेल फाइटर जेट्स हैं जो फ्रांस से आएंगे, दैट इज़ फॉर द पावर प्रोजेक्शन एंड दैट इज़ फॉर डेटरेंस, दैट इज़ टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस जो कि इंडिया के इर्द गिर्द बढ़ रही है। और दैट इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज चाइना जो है वो इट्स बिल्डिंग एन एयरफील्ड इन बांग्लादेश।
इंडियंस डू फियर कि ये जो बांग्लादेश के एक इलाके के अंदर जो चाइनीज़ एयरफील्ड बनाएंगे, तो ये ना हो कि चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो ऐसी बम्बार्टमेंट करें कि ये जो चिकन नेक है इसी को तोड़ वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी है। इंडिया 26 जहाज़ मज़ीद ऑर्डर कर रहा है। इंडिया 22 सिंगल सीटर एंड 4 ट्विन सीटर फाइटर जेट्स जो कि फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन जो है वो करेगा, ये भी डील का हिस्सा है। फ्रांस जो है उसने ऑलरेडी ये तकरीबन आप देखें कि ये 7 अरब डॉलर की डील है। कितने अरब डॉलर की? 7 अरब डॉलर की डील है। इतना पैसा है भारत के पास, इतना पैसा है भारत के पास कि 7 अरब डॉलर, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया को कह रहे हैं हमें दे दो ताकि हमारे बैंकों में पड़ा रहे। दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फॉर द फ्रॉम द वर्ल्ड। हम 1 अरब डॉलर मांगने जाते हैं कि पाइन दे दो 1 अरब डॉलर ताकि हमारे हालात ठीक रहें, हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। वो जाते हैं भाग के 7 अरब डॉलर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाते हैं। और वो कहते क्या हैं? कहते क्या हैं वो कहते हैं कि ये हमने अपनी जो पावर है प्रोजेक्ट करनी है और अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करना है, नेवी को मॉडर्नाइज करना है, बिकॉज सारे सोवियत इरा के जहाज हैं जिनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो डिटेरेंस है, ठीक है, इंडिया की जो चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन के अंदर वो बहुत पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो डुअल पर्पस चाइनीज़ वेसल खित्ते के अंदर मौजूद हैं वो मौजूद है, उसका भी मुकाबला करना है, वो भी ख़रीदनी है। चाइना की मिलिट्री बेस 2017 से जो जिबूती के अंदर है उसको भी देखना है, पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज़ प्रेजेंस को देखना है। सो इंडियन एयरफोर्स कहती है कि ये 36 राफेल फाइटर्स, ठीक है जी, हमारे पास हैं। नेवी के पास जो है वो रशियन मिग 29 जेट्स हैं। ये है वो फ़र्क, जिस फ़र्क को वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ये देखें कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने बड़ा खुल के ये बातें की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पावर राइवलरी है और इंडियन ओशन रीजन जो है, मैं तो कहता हूँ अच्छा हम उस खत्ते में नहीं है, वरना हमें तो वहाँ पे और बड़े पैमाने पे। हाँ, फिर ये है कि पाकिस्तान को फ़ौज से ज़्यादा नेवी पे फोकस करना पड़ा था। आप देखिए इंडिया को, भारत को इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों के लिए फ़ौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ओशन इतना बड़ा है कि अगर नेवी पे फोकस नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और अगर आर्मी के ऊपर फोकस नहीं करते दोनों साइड से तो वो जो 2 फ्रंट वॉर, बल्कि अब तो 3.5 फ्रंट वॉर शुरू हो गई ना इंडिया के लिए। और ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी, फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। सो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पावर राइवलरी इंडियन ओशन रीजन के अंदर, सो हमें वहाँ पे ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी राजनाथ सिंह, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल चुके हुए हैं। यार मैं इंडिया की आपको बात बताऊं, फ्रांस से लिया उन्होंने, हाँ, अमेरिका के साथ वो डील करते हैं, हाँ, जर्मनी के साथ वो करते ठीक हैं, है। रशिया के साथ वो करते ठीक हैं। है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान को लेट बीच में लाजमी करूंगा। अच्छा, ठीक है। हम फ्रांस को मूल लगाना पसंद नहीं करते, हाँ। बनती नहीं है। रशिया से हम इस जरूरत से नहीं कर सकते, बड़े अब्बू ने मना किया हुआ है। भाई यही है ना, हमें अमेरिका मना करने वाला कौन होता है? हाँ। अगर होता है तो फिर वो क्या होगा? अब जी है। फिर अब्बू जी होने ने। अच्छा। जब आप देखें ना कि मैं अगर एक मुझे चीज़ मिल रही है, आप मुझे कह रहे हो कि यार 5 रुपए की चीज़ ले लो, अमेरिका कहता 50 की मेरे से लोगे, आपकी जरूरत नहीं है कि आप इस मैन से 5 सैंक्शंस लग जाएंगे ना। सर किसने लगवाई? क्योंकि बेटो पे हमने मजाक उड़ा दिया वो उसका, वो साहिल लोधी का वो इंजन्स वाली बात पे, उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे? भाई वो सही कह रहा था। आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है? आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने? हमारा दुश्मन है कौन? जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, आपके साथ दुश्मनी क्या है? आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? नहीं। आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? अपने लेवल के दुश्मन साथ, ना भी हाँ। ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके कंपटीशन साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही होता लेवल है। के साथ होगा। हाँ। आपको कभी होगा यार आप एक यूट्यूबर हो, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जो रास्ते पे मांग रहा है? कोई नहीं। वो और तो सर मेरे फील्ड का ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की? इंडिया हाँ। हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है।
दैट्स अ डिफरेंट। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहते हैं कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो, वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। आईएनएस विक्रांत की बात कर ले भाई, जबरदस्त सबमरीन बना रहा है इंडिया। बस तरह चाइना अपनी जो है मेरीन फोर्सेस को, अपनी नेवल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसी हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर चाइना जो है स्ट्रॉन्ग होता गया समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, तो कल को चाइना उनके लिए दर्द सर ना बन जाए। इसलिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी देखे, रशिया की टेक्नोलॉजी देखे, तो ये दो कंट्रीज है जो कि एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं या मेरीन की चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है दुनिया में। तो अब अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो जाहिर है इंडिया तो एक सेफ साइड पे आ गया ना अगले 5 साल। इस वक्त उसको हम एक वाकई वो है भी पावर है, सुपर पावर है। अगर आपको मैं कहूँ, आप सच बताइएगा, कसम दिल पे याद रख के, अगर मैं कहूँ यार इस वक्त अमेरिका को कंपटीशन जो बन रहा है, कंपटीटर कौन है, किसका नाम लेंगे आप? मैं इंडिया या चाइना का। तो देखिए ना, पाकिस्तान का क्यों नहीं लिया, तो पाकिस्तानी है, क्यों नहीं लिया नाम आप? क्योंकि हम उस कंपटीशन में नहीं है ना। तो मुल्क बताएं जिसका हम कंपटीटर हैं। और बांग्लादेश आपसे अलग हुआ है, हाँ कंपटीशन है उसका, और उसने होना था और वो बनता भी था यार, अलग टुकड़ा था, उसके किसी का कसूर नहीं। मैं जो मानता हूँ, ये मेरी एनालिटिक्स में भी के बॉर्डर्स नहीं थे मिलते। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला है, अफगानिस्तान तो आप में से ना यहाँ से कारोबार बिजनेस करके गए, करें मुकाबला।